वेलकम एवरीवन। जैसे कि आई प्रॉमिस की क्वांट की सीरीज चलाएंगे रिवीजन। तो नाउ वी विल कवर जियोमेट्री। इसके सभी शॉर्टकट्स फार्मूलाज सब रिवाइज करेंगे वन बाय वन। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो भी फार्मूलाज होंगे वो सब रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो पहला तो है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, हम वो देखेंगे। दे नेवर इंटरसेक्ट, और इसमें अगर कुछ ऐसे है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बेसिकली दिस Z1। नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ट्राइंगल में भी इसका बहुत यूज होता है। ऐसे कोई एक पॉइंट से कुछ ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ y है इतने की, इसकी x है, इसकी a है, इसकी b है। तो हमें याद रखना है x बाय वाई इज इक्वल टू a बाय बी, इतना याद रखना है। इसमें कभी कभी यूज कैसे होता है, जैसे ये ट्राइंगल है और ये लाइन पैरेलल है। इसकी लेंथ दे रखी है 2, इसकी 3, इसकी 1, इसकी x। तो हम यूज कर सकते हैं 2/3 इज इक्वल टू 1/x, तो x आ जाएगा 3/2, ठीक है। ऐसे यूज हो जाता है। ये सब बातें बस तुम्हें याद रखनी है, जब प्रैक्टिस से क्या होगा कि तुम्हारा एक थॉट प्रोसेस बन जाएगा। अब 3 साइड्स इक्वल हो तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। 2 साइड्स इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस होता है, और कोई भी साइड इक्वल ना हो तो वो स्केलन होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल जो होता है लेस देन 90, ऑब्ट्यूस होता है ग्रेटर देन 90। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 होता है, बाकी दोनों एक्यूट होते हैं, ठीक है। अब आता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या रहता है, देखो ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट इफ इनकी ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड एंड ये एंगल, ठीक है, सिमिलर हो। सिमिलैरिटी ऐसे भी यूज हो जाती है, सिमिलैरिटी एंगल से भी यूज हो जाती है। मान लो ये एंगल 60 है, इसका कोई ये एंगल 60 है, इसका ये एंगल 50 है, इसका ये एंगल 50 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये ट्राइंगल है ABCDEF, तो इसमें बच्चों को नोमेनक्लेचर का इशू आता है कि यार ABC सिमिलर टू DEF है या FED है या कुछ और है, क्या है। तो हमें इस सब चक्कर में नहीं पड़ना, हमें एंगल से चलना है। जैसे ये 60 एंगल है तो इसके सामने वाली साइड AC, यहाँ पे 60 एंगल के सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय EF इज इक्वल टू यहाँ पे 50 के सामने वाली साइड BC, यहाँ पे 50 के सामने वाली साइड DE, और जो ये एंगल इक्वल है इसके सामने वाली साइड AB, ये इक्वल इसके सामने वाली साइड DF। बस अब मुझे ये देखना ही नहीं है यार क्या नहीं है क्या नहीं है। और जब भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे ना, उसमें एंगल हमेशा इक्वल्स होंगे, वो तभी सिमिलर बनते हैं, ठीक है। तो साइड्स कौन सी इक्वल है कौन सी वो है, वो सब में जाने से बढ़िया है तुम अपना ये फोकस रखो कि एंगल्स कौन कौन से इक्वल है और उसके एंगल्स के सामने वाली साइड हमें रख देनी है, ठीक है। अब ट्राइंगल में यही आता है कि ये ट्राइंगल है, यहां से मैंने एक मीडियन ड्रॉप करी। मीडियन क्या करती है, इसको हाफ हाफ मतलब बाइसेक्ट करती है, ठीक है। ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं। फिर यहां से कोई मीडियन आई और फिर यहां से कोई मीडियन आई, तो ये इंटरसेक्ट जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रोइड। इसको हम जी से डिनोट करते हैं, किसी से भी कर सकते हैं लेकिन मेजरली जी से डिनोट होता है। अब जो ये 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स बनेंगे, इनका एरिया इक्वल होता है। अगर इसका एरिया x लूंगा, इसका एरिया x है, 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 तो टोटल ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया 6x, ठीक है। कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में x इतने का वैल्यू देता है तो तुम्हें 6x फाइंड करना होता है, कभी इतने का दे देगा, तुम्हें 2x का वैल्यू आ गया तो इंटू 3 करके 6x का फाइंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ये 3 बच जाते हैं। ऑर्थो, सर्कम, इन सेंटर।
देखो पहले इन सेंटर की बात करते हैं। इन सेंटर वो होता है जहां पे सभी एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं। दिस दिस दिस, ये हो गया इन सेंटर, ठीक है। मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ठीक है। जहां पे ये मीट करते हैं वो होता है ऑर्थो सेंटर, सॉरी इन सेंटर। ऑर्थो सेंटर्स क्या होता है, जहां पे सारी परपेंडिकुलर्स मीट करती हैं, ठीक है। जो भी परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करोगे तुम वर्टेक्स से, वो जहां पे मीट करेंगी वो पॉइंट कहलाएगा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। सरकम सेंटर क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में ड्रॉप करूं, मान लो यहाँ पे ये बाइसेक्टर भी और परपेंडिकुलर भी हो, तो मैं ऐसे कुछ ड्रॉप करूंगा और यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉप करूंगा, यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉप करूंगा, ठीक है। तो जो ये बनेगा ये होता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर मतलब ये सर्कल का सेंटर, ठीक है। जैसे ये है, इसका जो ये सर्कल बनेगा ना, जो इसका सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा, इसको सरकम सेंटर कहते हैं, ठीक है। इन सेंटर होता है जैसे जो अंदर सर्कल बनेगा इन सर्कल, उसका सेंटर इन सेंटर होता है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर होता है जहां पे परपेंडिकुलर्स मीट करती हैं, ठीक है। अब इनकी टर्मिनोलॉजी तुम्हें याद नहीं रखनी। अब मेन आता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होगा कि तुम्हें साइड्स गिवन होंगी, पहले तो तुम्हें ये देखना है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, साइड्स में ट्रिपलेट से देखना है, ठीक है। उसके बाद अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो ये पार्ट है ये हमेशा ऑर्थो सेंटर होता है, क्योंकि देखो मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये वाली है, यहां से करूंगा तो ये वाली है, और यहां से दोनों ये मिल रही है, दोनों इंटरसेक्ट हो रही है, वही पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये ऑर्थो सेंटर है, जस्ट कभी पूछ लेता है ऑर्थो सेंटर के रिगार्डिंग, तो ये ऑर्थो सेंटर होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। सरकम सेंटर क्या होता है, ये दिस इज द सरकम सेंटर, मतलब सर्कल ऐसे बनेगा और उसका सेंटर होगा ये, ठीक है। ऐसे सर्कल बनेगा, इसका सेंटर होगा ये। अब ये रेडियस हो गई आर, ये भी रेडियस हो गई, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। तो हम कह सकते हैं 2r इज इक्वल टू h, मतलब हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा क्या होता है, सरकम सर्कल की रेडियस होती है h/2, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम रेडियस की रेडियस होती है h/2, और इन सर्कल की, मान लो जो ये इन सर्कल ऐसे इन सर्कल आता है ना, अंदर का इन सर्कल, उसको मैं छोटी आर से डिनोट करूंगा, उसका रेडियस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेनस। सेमी पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी सभी साइड्स कम डिवाइडेड बाई 2 माइनस हाइपोटेनस। बस तुम्हें ये दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है। r इज इक्वल टू h/2 एंड r इज इक्वल टू s माइनस h। इससे तुम्हारा ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएंगे। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक तो सिंपल फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कभी कभी तुम्हें बेस और ये सब नहीं पता होता, तब क्या फॉर्मूला होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेर एस इज सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। अब एरिया का एक फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन थीटा, एक फॉर्मूला होता है आर छोटा आर इंटू एस, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं, और एक और फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इंटू सी बाई 4r। देखो ये दोनों फॉर्मूले तो हम राइट एंगल ट्राइंगल में लगा सकते हैं, या कहीं हमें आर गिवन हो तब भी लगा सकते हैं, ठीक है। और जो ये फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, ये कब लगता है, यहाँ पे कोई भी साइड ले लो, मान लो ये ए है ये बी है, तो थीटा कौन सा होगा, इनके बीच वाला, ठीक है। अगर हम लेते ये साइड ए ये साइड बी, तो थीटा हो जाता ये, तो हाफ ए बी साइन थीटा एरिया हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा इक्विलेटर में, इतना तुम्हें पता है। ये साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहां से मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं AD, तो इक्विलेटरल में ये AD मीडियन भी होगी
यही एडी एंगल बाइसेक्टर भी होगी, ये एडी परपेंडिकुलर भी होगी, मतलब ये एडी सब कुछ होगी, ठीक है। तो अब ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये 30 आ जाएगा, ये भी 30 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, ये 60 पता ही है। और इसकी साइड अगर ए है तो ये मीडियन भी है तो ये a/2 हो जाएगी, ये भी a/2 हो जाएगी। ये एंगल तो 60 था, ये 90 हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। अब इसकी ये एडी हाइट भी है ना। तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है हाइट निकालने का, साइड मतलब a इंटू √3/2, ये एडी निकल जाएगी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां से भी मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉप करूं, यहां से भी, तो मैंने बताया था जो एंगल बाइसेक्टर का ड्रॉप का पॉइंट होता है, ये मीडियंस भी है, तो मीडियन कहां पे मीट करती है, जी पे। जी क्या होता है, मीडियन के इंटरसेक्शन का पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहां पे ये मीट कर रही है, तो AG रेशियो GD क्या होता है, इज इक्वल टू 2/1। अगर ये 2 है तो ये 1 होगी, ठीक है। अब ऐसे ही अगर ये 2 है तो ये 1 होगी, ये 2 है तो ये 1 होगी, ठीक है। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल में, √3/4a², ठीक है। ये भी याद कर लेना। अब देखो हमें पता है जो हाइट है AD, हाइट AD है, उसका है a√3/2। अब ये भी पता है यहां पे कुछ मीट करेंगे बाय इंटरनल बाइसेक्टर्स, और इसकी अगर लेंथ 2 है तो इसकी लेंथ आ जाएगी 1, है ना। तो अगर मैं अंदर सर्कल ड्रॉ करूंगा, मान लो ये अंदर सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो ये तो रेडियस बन जाएगी इतनी, यही ना 1 वाला, ये रेडियस बन जाएगी। तो छोटी r क्या होती है इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल, a√3/2। अब इसको 2 1 में डिवाइड करना है तो इंटू 1/3 ना, क्योंकि ये पूरा 3 है और इसको हम 1 नहीं देना चाहते हैं तो 1/3। और बड़ी आर क्या होती है, a√3/2 इंटू टोटल 3 है और इसको हम क्या है 2 देंगे बड़ी को, ठीक है 2। तो ये भी याद कर लेना। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में देखो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। मान लो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो अब यहां से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ना तो वो बाइसेक्टर भी बनेगी, ठीक है, वो बाइसेक्टर भी बनेगी, वो एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेगी। दो जो इक्वल साइड्स हैं उनके बीच वाली, सिर्फ उनके बीच वाली। अगर मैं ये वाली से ड्रॉप करूंगा तो ये बनेगी नहीं बनेगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये श्योरली बनेगी अगर दो साइड्स के बीच वाली है। तो ये तुम्हें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। मतलब ये साइड अगर टोटल b है तो ये लेंथ b/2, ये भी लेंथ b/2, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मतलब एक एंगल बाइसेक्टर हमारे पास है, ये AB एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये C है ये D है। तो अब इसमें याद रखना है AC/AD इज इक्वल टू CB/BD होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है अपोलोनियस थ्योरम। उसमें क्या है कि मीडियन पे वर्क होता है। अब मान लो ये AD मीडियन है, ठीक है, ये B है ये C है, तो AB² प्लस AC² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD² प्लस DC²। DC² ले लो या BD² ले लो, एक ही बात है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ट्रेपेजियम पे। ट्रेपेजियम जनरली ऐसे ही बनता है। तो इसका बस बेसिक फंडा क्या होता है, दिस साइड एंड दिस साइड आर पैरेलल, ठीक है। अब एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। उसमें क्या होता है, नॉर्मल ट्रेपेजियम बनाओ लेकिन जो ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होती है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में होता है, ठीक है।
अब हम आते हैं सर्कल पे। एक सेकेंड, ये हमारा सर्कल, इसका पेरीमीटर या फिर कहें सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब उसके बाद क्या है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर पूछ ले। मान लो ये एक सेक्टर है, ये सेंटर है, ये एंगल थीटा है, तो वही हमें एरिया का तो फॉर्मूला वही होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या हिडन है 360/60, तो ये 1 आ गया तो हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 360 तो उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये 360 की बजाय थीटा या एंगल का निकालना है तो थीटा, तो हमारा सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, ये सर्कल है, इसको ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे ज्वाइन किया, एंड एक लाइन सेगमेंट ऐसे है, हमें एरिया निकालना है इसका, ये आर है, ये आर है, ये थीटा है, तो पहले पूरे का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब ट्राइंगल का एरिया मैंने आपको बताया था हाफ आर स्क्वायर आर इंटू आर साइन थीटा, तो ये हमारा इतने का एरिया आ जाएगा। तो ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, ये फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं करने, बट ये कि ऐसी चीजें मॉक्स एग्जाम्स में आती हैं, तो इसको एक बार देख लो कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर आपने नहीं देखी होगी तो ये चीज सोचना काफी डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम टाइम में, बहुत कम समय में आपको क्वेश्चन सोल्व करना रहता है ना। अब आता है ये सर्कल, ये कोड है, एक ये कोड है, और ये सेंटर है। अगर दिस कोड ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट मीन्स इफ कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर दे आर इक्वल इन लेंथ, मतलब वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, अगर ये डिस्टेंस की सेंटर्स इक्वल है तो ये कोड्स की लेंथ इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, ये पॉइंट से मैं एक ऐसे मैच करूंगा, ये पॉइंट से ऐसे मैच करूंगा। अगर ये एंगल थीटा है तो सेंटर पे एंगल उसका डबल होगा। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे भी मैच कर दूं तो क्या बन जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी पता है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मतलब क्वाड्रिलेटरल इन सर्कल,